नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित क्लास 10 कोर्स ए के लिए निर्धारित हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का अध्ययन करने वाले हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में दूसरा चैप्टर है तुलसीदास। काव्य खंड के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है तुलसीदास और उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम का एक शीर्षक है ये, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की किस ग्रंथ से, किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से उद्धृत है। तो तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस के बालकांड का यह एक अंश है। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। वह 7 कांडों में विभक्त महाकाव्य है, जिसमें पहला कांड है बाल कांड और ये जो पंक्तियां हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह बाल कांड का एक अंश है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। प्रसंग देखिए कि यह बाल कांड के अंतर्गत किस प्रसंग में यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आया है। तो प्रसंग यह है कि मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता जी के लिए, उनके स्वयंवर के लिए अपने राज दरबार में एक सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं। उसमें बहुत सारे राजा और राजकुमार, योग्य राजा और राजकुमार सभी लोग उपस्थित होते हैं। तो मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में एक शर्त रखते हैं। उनके पास बहुत ही अलौकिक शिव धनुष होता है। तो शर्त यह होती है कि जो भी राजा या राजकुमार उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता के साथ, मतलब सीता का स्वयंवर उसी के साथ होगा, सीता उसी को वरमाला पहनाएंगी। तो बहुत सारे राजा, बहुत सारे राजकुमार लोग बार बार कोशिश करते हैं, कई बार लोग कोशिश करते हैं, सब प्रयास करते हैं। तो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उस शिव धनुष को उठा भी नहीं सका, हिला भी नहीं सका। तब अंततः मुनि विश्वामित्र के आज्ञा से श्री राम जाते हैं और उस शिव धनुष को उठाते हैं। तो राम जैसे ही शिव धनुष को उठाते हैं, छूते हैं, वह शिव धनुष खंडित हो जाता है, टूट जाता है। अब संवाद में आप देख रहे हैं कि राम लक्ष्मण और परशुराम भी हैं। तो राम और लक्ष्मण को तो आप जानते हैं, अब परशुराम के विषय में जान लीजिए। परशुराम एक मुनि हैं, भृगुकुल के एक मुनि हैं और उनकी विशेषता यह है कि वो बड़े ही क्रोधी हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। तो और परशुराम शिव जी के अनन्य उपासक हैं, वह शिव भक्त हैं। तो शिव धनुष के खंडित होने की सूचना जैसे ही परशुराम को प्राप्त होती है, वह तुरंत उस सभा में, उस आयोजन में उपस्थित होते हैं। बड़े गुस्से में आते हैं, प्रवेश करते ही एकदम गुस्से में तिलमिलाते हुए बोलते हैं कि किस राजा ने या किस राजकुमार ने यह दुस्साहस किया है, जिसने मेरे आराध्य शिव के धनुष को खंडित कर दिया है। कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को खंडित किया है वह तुरंत अपने स्थान से एक कदम आगे बढ़ जाए, नहीं तो मैं इस राजसभा में उपस्थित समस्त राजाओं को वध कर डालूंगा, सबको मार दूंगा। अब शिव धनुष का खंडन तो राम के द्वारा होता है और राम का स्वभाव यह है कि वह बड़े ही मधुर भाषी हैं, मितभाषी, मतलब कम बोलने वाले हैं, बहुत मधुर बोलने वाले हैं। तो वह अपने मधुर वाणी में परशुराम जी से कहते हैं। अब इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि राम जी परशुराम से क्या कहते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु का कही कि न मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ संबोधन करते हैं राम जी परशुराम के लिए। हे नाथ, शंभुधनु शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई है क्यों, होई है होगा, क्यों मीन्स क्यों, एक दास तुम्हारा, आपका एक सेवक। तो कहते हैं हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का, आयसु मतलब आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोही, मोही मतलब मुझसे,
सुन रिसाई, यह सुन करके, रिसाई मतलब गुस्से में हो जाते हैं, क्रोधित होकर के। बोले मुनि कोही, कोही मीन्स क्रोधी, मुनि मीन्स मुनि, क्रोधी मुनि। आयेशु का, राम जी कहते हैं कि आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। यह सुन करके क्रोधी मुनि गुस्से में आ करके बोले। अब देखिए कि परशुराम जी राम को क्या कहते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करी लड़ाई। क्या कहते हैं परशुराम, सेवकु सो, सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, सेवकाई मीन्स सेवा का काम करने वाला, सेवा का काम करे। अरे करनी, सतुता पूर्ण काम करने वाला। करी करिए लड़ाई, लड़ाई मीन्स लड़ाई। तो कहते हैं सेवक तो, परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा का काम करे। अरे करनी, शत्रुतापूर्ण कार्य करने वाले को तो लड़ाई ही बोल दी जाती है। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनु तोरा, शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु, सम समान, सो वह, रिपुमत, रिपु मीन्स शत्रु। तो क्या कहते हैं, हे राम सुनो, सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक तो कभी नहीं हो सकता, वह सहस बाहु के समान मेरा रिपु अर्थात शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। आगे क्या कहते हैं परशुराम, बिलगाओ मतलब अलग हो जाना, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा मतलब वो जो समाज, जो राज दरबार था। न तो मारे जई हैं सब राजा, मारे जई हैं माने मार दिए जाएंगे, वध कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर तुरंत ही अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित, इस राज दरबार में उपस्थित सारे राजा मार दिए जाएंगे, मैं सबका वध कर दूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। अब परशुराम जी के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुन करके, सुनि मुनि वचन, मुनि के वचन को सुन करके लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण क्या बोलते हैं, लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, बोले परशु धरहि अवमाने। परशु धरहि, वो जो मुनि परशुराम है वो एक फरसा धारण करते हैं। फरसा मतलब एक कुल्हाड़ा के आकृति का मतलब वो है जिसे फरसा कहते हैं। तो वो फरसा धारण करते हैं, इसलिए उन्हें परशुधर ही कहते हैं। तो मुनि के क्रोधपूर्ण वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और फरसा धारण करने वाले परशुराम जी के प्रति अवमाने मतलब अपमानपूर्ण वचन बोलते हैं। अपमानपूर्ण वचन बोलने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जो स्वभाव से बड़े ही चंचल हैं, तो वह मुनि जो क्रोधित है उनको और क्रोध दिलाने के लिए उनके प्रति अपमानपूर्ण वचन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीनी गुसाई। बहु बहुत सारे, धनुही, धनुही मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं लड़कपन में तो उनको छोटी छोटी धनुहियां बनाकर, छोटे छोटे धनुष बनाकर के खेलने के लिए दे दिया जाता है, तो उसे धनुही कहते हैं। तोरी तोड़ना, लरिकाई मतलब लड़कपन या बचपन, कबहू ना कभी भी, न मीन्स नहीं, असी मीन्स ऐसा, रिस मीन्स क्रोध, कीनी गोसाई, गोसाई वो परशुराम को संबोधन के लिए बोलते हैं कि मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम के प्रति अपमानपूर्ण वचन जो बोलते हैं उन्हें क्रोध दिलाने के लिए। तो क्या कहते हैं, बहुधनुही तोड़ी लड़काई, बचपन में लड़कपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली। कबहू न असिर से कीनी गोसाई, हे गोसाई तब तो आपने कभी भी इस प्रकार गुस्सा नहीं किया, इस प्रकार क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। यही धनु, यही मीन्स इसी, धनु मतलब धनुष, ममता माने स्नेह या प्रेम के ही हेतु, किस कारण से। सुनी, उनके वचन सुनकर रिसाई माने क्रोधित होकर के, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का मतलब परशुराम के कुल का नाम है भृगु, तो भृगुकुल की ध्वजा के समान अर्थात भृगुकुल के महान पुरुष। तो क्या कहते हैं,
इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना स्नेह किस कारण से है? तो सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुन करके भृगुकुल के महान पुरुष जो परशुराम है वह अत्यंत कुपित होकर के बोले। क्या बोलते हैं वो लक्ष्मण को? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं मुनि? रे नृप बालक, नृप मीन्स राजा, बालक मीन्स पुत्र, काल बस मने काल के बस में होने के कारण, तो ही न संहार, संहार मतलब तुम्हारे वश में नहीं है, धनु ही, वो जो छोटी छोटी धनुषें होती हैं उसको धनु ही बोलते हैं, त्रिपुरारी धनु, शिव जी के धनुष को त्रिपुरारी धनु बोले गए हैं, विदित सकल संसार, जिसके विषय में, जिसके बारे में समस्त संसार जानता। तो क्या कहते हैं? रे नृप बालक, अरे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संहार, ये जो तू बोल रहा है तू काल के वश में आ गया है, तेरे जिह्वा पर, तेरी वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है, तेरे वश में नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। कहते धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, जो त्रिपुरारी जी का धनुष है क्या वह धनु ही के समान है? जिस त्रिपुरारी धनुष के विषय में सारा संसार जानता है, सारे संसार में विख्यात है, तो उसे धनु ही के समान कहता है। आगे की पंक्तियां हम देखेंगे तो देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब परशुराम जी की भाषा को सुन करके, उनके वचन को सुन करके लक्ष्मण जी, लखन कहा हसी, हसी माने हंसकर, हमरे जाना, हमरे मतलब मेरे, जाना माने मेरे जानने में या मेरे ज्ञान में, मेरे संज्ञान में, सुनो देव, वो देव कह करके परशुराम को संबोधित करते हैं कि हे देव सुनिए, सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान होते हैं। तो मुनि के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहते हैं, सुनो देव, हे देव सुनिए, हमरे जाना, मेरे जानने में, मेरे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं, सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का मने क्या, क्षति मने हानि, लाभ मने लाभ, जून मने पुराना, धनु मने धनुष, तोरे मने तोड़ने में, देखा राम नयन के भोरे, भोरे मने धोखे में। कहते हैं कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, मेरे जान में, मेरे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं। जून धनु तोड़े, और इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या, और राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा है। देखा राम नयन के भोरे, कहते राम ने भी यह इस धनुष को नए धनुष के धोखे में तोड़ा है। छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। कहते हैं छुअत, छूते साथ ही, टूट मने टूट जाना, रघुपति मने राम जी के लिए, दोषु मने दोष, मुनि बिनु, बिनु मने बिना, काज बिना कारण के, बिना काम के, करिय कत रोसु, कत रोसु मने क्यों, रोसु मने क्रोध या गुस्सा। कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, कहते हैं कि और यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष भी नहीं है। हे मुनि, यह तो छूते साथ ही, यह धनुष तो छूते साथ ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष भी नहीं है। कहते हैं मुनि बिनु काज करत कस रोसु, कहते हैं और हे मुनि, आप बिना कारण के, बिना काम के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा। अब लक्ष्मण जी के इस व्यंग्यपूर्ण वचन को सुन करके परशुराम जी क्या कहते हैं, देखिए, बोले चितय परसु की ओरा, परसु बने फरसा, उनका जो अस्त्र है फरसा। तो कहते हैं कि चितय परसु की ओर, चितय मैंने देख कर, परसु की ओरा, परसु की ओर देख करके, रे सठ सुने हूं स्वभाव न मोरा, सठ मने मूर्ख, सुने हूं मतलब सुना है, स्वभाव न मोरा, स्वभाव मतलब स्वभाव, मोरा मने मेरा। तो कहते हैं परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं, रे सठ, अरे मूर्ख,
सुने स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? क्या तू मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानता है? बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बालकु मने बालक, बोली मने जानकर, बधौ नहीं मने वध नहीं कर रहा हूं, तो ही मने तेरा, केवल मुनि जड़ मने निरा मुनि, जानहु मोही, मोही मने मुझे। तो कहते हैं कि अपने फरसे की ओर देख करके परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है। बालक जान करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जाने ही मुहि, और लगता है तू मुझे केवल निरा मुनि ही मान लिया है क्या? तो मुझे सिर्फ मुनि ही समझता है क्या? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहते हैं कि तू मुझे बस बहुत नॉर्मल सा साधारण सा मुनि जानता है क्या? मैं क्या हूं ये सुनो पहले। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी मतलब बाल ब्रह्मचारी, अति कोही मने अति मने अत्यधिक, कोही मने क्रोधी। कहते हैं मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित, सारा संसार यह जानता है, समस्त संसार को यह विदित है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रियों के कुलों का द्रोही अर्थात घोर शत्रु हूं। कहते हैं कि अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं कि अरे मूर्ख, लगता है तू मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है। मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं और तू केवल मुझे मुनि मात्र जानता है, साधारण सा मुनि समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूं। यह सारा संसार जानता है, विश्वविदित यह सकल संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुलों का घोर शत्रु हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुज बल अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि मने इस पृथ्वी को, भूप मने राजा, बिनु कीन्ही मने राजा के बिना किया हूं, विपुल बार कई बार अनेकों बार, महिदेवन, महिदेवन मतलब ब्राह्मण, दीनी मतलब दिया है। तो क्या कहते हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, इस पृथ्वी को विपुल बार अनेकों बार राजाओं से रहित कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि मैंने समस्त संसार के राजाओं का वध कर डाला है। महिदेवन दीनी, और इस भूमि को, इस पृथ्वी को जीत करके मैंने इस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मैं ब्राह्मणों को दान कर चुका हूं। सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा मतलब राजा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, लक्ष्मण को महीप कुमारा कह करके। परसु बिलोक, परसु मने अपने फरसे को, बिलोक मने देखते, मने बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र अर्थात हे लक्ष्मण, मेरे फरसे को देखो। परसु बिलोक, मेरे फरसे को देखो। सहस बाहु भुज छेदनि हारा, सहस्त्र, इसने मेरे फरसे ने सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काट डाला था। सहस्त्र बाहु की 1000 बाहुएं थी जिसको मेरे फरसे ने काट डाला था। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर क्या कहते हैं, महिष किशोर लक्ष्मण के लिए संबोधन है। महिष मने राजा, हे राजा के पुत्र अर्थात हे लक्ष्मण। मातु पितहि जनि सोच, सोच बस मतलब चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक, गर्भन मने गर्भ में पल रहे, अर्भक मने गर्भ में पल रहे बच्चे, दलन मने कुचल डालने वाला है। परसु मोर अति घोर, अपने फरसे को बोलते हैं कि मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है। तो क्या कहते हैं, हे महेश किशोर, हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तू मुझसे शत्रुता मोल लेकर के, मुझसे भिड़ करके अपने माता पिता को सोच बस अर्थात चिंता में मत डाल कि तू अपनी मृत्यु का आमंत्रण मत दे, मैं तेरा मृत्यु कर दूं, मैं तेरा वध कर दूंगा। तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल अर्थात मुझसे शत्रुता मोल न ले। परसु मोर अति घोर, कहते मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है। कितना भयंकर है देखिए, गर्भन के अर्भक दलन, कहते मेरा फरसा बड़ा ही भयंकर है, वह गर्भ में पल रहे बच्चों तक को मार डालता है। तो ये हो गया आपके
इन पंक्तियों का भावार्थ। थोड़ा सा हम इस वीडियो को मैं यहाँ यहीं तक पढ़ाऊंगी, तो हम थोड़ा सा तुलसीदास की भाषा शैली के विषय में देख लेते हैं। ये जो पंक्तियां हैं जो रामचरितमानस से ली गई है बालकांड से, तो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। मतलब ये पंक्तियां जो हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं और उनकी शैली है संवाद शैली, संवादात्मक शैली। और इन सारे पंक्तियों में अलंकार जो है वो अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, कई जगह पे इन सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और जो छंद है तो यह सारे चौपाई छंद में लिखे गए हैं। तो ये आपकी जो पंक्तियां हैं चौपाई छंद में लिखी गई हैं। भाषा है अवधी, शैली है संवाद शैली, संवादात्मक शैली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और इससे जो शेष बचे हुए जो अंश हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए, बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।